समझ गई वेद साहब, अब जो बात गई सो गई ना। देखिए, फटे हुए दूध का तो पनीर ही बन सके ना, उसके वापस मलाई तो ना हो सके। हमारा मतलब है कि अब जो हो गया उसे भूल जाइए ना, हमारे को माफ कर दीजिए। बात इतनी सीधी है तो मान भी जाइए ना। सॉरी सॉरी। ऐसे ना मानेंगे ना तो उठक बैठक लगाओ। सर स्टॉप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। पर अब बात सुनिए तो एक बार ही। सर मैंने तुम्हें कहा, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी डबल जिद्दी हूँ, मैं तो हिलूंगी ना। मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी, प्लीज जाओ। बिजी हो या बात ना करनी? बात नहीं करनी। क्यों बात ना करनी? देखिए वेद, कल दशहरा है, हमारी शादी तय होने के बाद हमारा पहला त्योहार है, बहुत खास दिन है कल। और ऐसे में आप ऐसे खूसट जैसी शक्ल बनाकर घूमेंगे क्या सबके सामने? हाँ घूमूंगा, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था, जिससे शादी करने वाला था, उसने मुझे हर्ट किया, मुझसे झूठ बोला, मुझसे बातें छुपाई, समझी? था ये थावा क्यों होता है? ये सब नहीं चलेगा हमारे सामने। वेद सर, इतने में तो कोई टीचर भी 4 बातें सुना के मान जाता है, कोई जज भी सजा दे के चुप हो जावे, लेकिन आप तो मान ही ना रहे वेद सर। आप बताइए मैं क्या करूं? इस पेड़ पे कूद जाऊं, खरगोश जैसे कूदूं, घास खाऊं, कैसे? सरू, अब हम तब बात करेंगे जब उस आसमान में 2 चांद निकलेंगे, बस। क्या? 2 चांद आसमान में? मायरी तो हमेशा कहती है कि अगर गलती की हो तो उसे मान लेना चाहिए और सामने वाले को भी मना लेना चाहिए। आपका भी पाला किसी कम जिद्दी लड़की से ना पड़ा वेद साहब। देखते हैं आप कब तक रूठे रहते हैं हमारे से। मैं तो आपको मना कर ही रहूंगी। आजादी मुबारक हो। भूलना मत, ये आजादी तुम्हें मेरी वजह से मिली। मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूं और इस आजादी की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वो है सरू की बर्बादी। तुम्हारे जितनी मेरी भी दुश्मनी है सरू से, और इस बार मैं अपना पूरा हिसाब बराबर करूंगी। कल दशहरा है और सरू को पता भी नहीं कि कल मैं उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रावण उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। इस दशहरा जीत रावण की होगी और सरू की हार। हाँ, वेद ने तो यही कहा है कि जब आसमान में 2 चांद होंगे तभी वो हमारे को माफ करेंगे। लेकिन हमारा नाम भी सरू है, अगर वेद को मनाने के लिए हमारे को 2 चांद मिलाने पड़े ना, वो भी मैं लेकर आऊंगी। पर सरू, 2 चांद कैसे? ना तो प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इतनी सारी फिल्में देखती है, लेकिन थारे को ये ना पता कि सच्चे प्यार में कुछ भी मुमकिन होए। अरे को तो बस थ्योरी ही पता है, आज मैं थारे को प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। प्रैक्टिकल? चांद? सरू, क्या हुआ? हमारे को किसी की आहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कि? 1 मिनट। सरू, अट्ठे तो कोई भी ना है, हमारा वहम होगा। चल हमारे को ये बता कि वेद को मनाने का क्या प्लान है? चल दिखाती हूँ।
तैयार रहना जरूर। कल आ रहा हूं रावण के जैसा काल बनकर तुम्हारे चेहरे की हंसी, तुम्हारी हर खुशी को छीनने, तुम्हें बर्बाद करना। सरू, मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही? सरू ठीक तो है ना? ये किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? गुस्सा, नाराजगी सब एक तरफ। इन सरू से एक बार पूछना पड़ेगा कि वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। बावरी हो गई है क्या? नीचे आ जाना। सरू मैं बंदर या अनिका को बोलती थी, पर तू क्यों बस में चढ़ गई है? सरू तू वेदसा को मनाने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल देगी क्या? हाँ डालूंगी मैं अपनी जान खतरे में, क्योंकि वेदसा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकूं। सरू मारे को बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना होवे। नीचे आ जाना। सरू थारे को ना पता है, ऐसी जगहों पे ना भूत पिशाच मरे सब होवे। थारे को लिपट जाएंगे तो मारा गया होगा। सरू नीचे आ जाना प्लीज। सरू ऐसा कुछ भी ना होगा फुल्ला, और वेदसा के लिए तो मैं भूत, प्रेत, शेर, चीता हर किसी से लड़ सकूं। अरे सरू ऐसा ना हो, हमारे को बहुत डर लग रहा है। तो कितनी डरपोक है फुल्ला। और अगर थारी मुलाकात भूत प्रेत से हो ही गई तो उसे प्यार से हाय, हेलो, खम्मा गणी, नमस्ते सब कुछ बोल देना, उनसे दोस्ती कर लेना। फुल्ला सरू तू क्या कह रही है? मैं थारे हाथ जोड़ू, नीचे आ जाना प्लीज। सरू फुल्ला क्या हुआ? फुल्ला तेरे पीछे भूत है क्या? सरू भूत कट्टा है, भूत मारो। डरपोक की कहेगी, थारे पीछे कुछ भी ना है। अटे देख कोई भी ना है। हाँ सरू यार नीचे आ जाना। ना आने वाला फुल्ला, सुना था कि लोग प्यार में पगला जावे, आज देख भी लिया। और रुक जा, और तो अभी ये सब नाटक छोड़ दे और चुपचाप हमारी मदद कर, ठीक है? वेदसा को कैसे भी करके मनाना है हमारे को। ये बावली है ना, खुद भी मरेगी और हमारे को भी मार देगी। ये क्या कर रही है? नीचे आ जाना यार। फुल्ला सरू ये ऐसे ना मानेगी, हमारे को ही कुछ करना पड़ेगा। सरू फोन क्यों नहीं उठा रही? जी फुल्ला का फोन है रत्ना जी के फोन पर। आपका फोन नहीं लग रहा था, कोई जरूरी बात करनी है। हेलो फुल्ला। वेदसा ये सरू की जान खतरे में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज हटे आ जाइए ना जल्दी से। क्या? मैं आ रहा हूँ फुल्ला। जल्दी आइएगा। वेदसा, हे रामनाथ जी बाबा, ये वेदसा को मनाने के लिए सरू किस हद तक चली गई है?